यह जुल्हिज्जा का महीना अल्लाह ताला की तरफ से एक खास रूहानी मौसम की मानिंद है, जिसमें दिलों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल होती है। यह महीना सिर्फ कुर्बानी या हज की इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे माह में अल्लाह से करीब होने, तौबा करने, रिज़्क़ में वुसअत हासिल करने, बीमारियों से निजात पाने और दिल की पाकीज़गी हासिल करने के बेशुमार मौके मौजूद होते हैं। जो शख्स इस पूरे महीने में इखलास, तवज्जो और इस्तिकामत के साथ एक खास रूहानी वजीफा को अपना मामूल बना ले, वह दुनियावी और उखरवी दोनों एतबार से कामयाबी व सादत की राह पर गामजन हो सकता है। इस रूहानी अमल में न कोई कुरानी आयत शामिल है, न ही मुश्किल अज़कार, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के पाक नाम, मसनून अल्फाज और मुजर्ब अज़कार शामिल हैं, जो कि दिल को तस्कीन देते हैं और बंदे को अपने रब से जोड़ते हैं। वजीफे का आगाज हर दिन वुज्जू होकर तन्हाई में सादा लिबास पहने खामोश जगह पर बैठकर किया जाए। आंखें बंद करके दिल में यह तसव्वुर किया जाए कि अल्लाह ताला सामने है, देख रहा है, सुन रहा है और बंदे की तरफ मुतवज्जह है। फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाए, चाहे मुख्तसर हो या मुकम्मल, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ले अली मुहम्मदिन व अली आले मुहम्मद। इसके बाद दिल की गहराई से 70 बार या अल्लाह, या रहमनु, या रहीमु का विर्द किया जाए। यह तीनों नाम अल्लाह ताला की रहमत, मोहब्बत और मगफिरत की अलामत हैं। इनका जिक्र करते वक़्त यह तसव्वुर किया जाए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के समुंदर से सुकून, मोहब्बत और माफ़ी नाजिल फरमा रहा है। इसके बाद 50 मरतबा या फत्ताहू या रज्जाकू पढ़ा जाए। या फत्ताहू दिलों के बंद दरवाजे खोलने वाला है और या रज्जाकू हर तरह की रोजी अता करने वाला है। हर बार पढ़ते वक्त यह तसव्वुर किया जाए कि अल्लाह ताला तंग रोजी को कुशादा कर रहा है, रुकावटें हटा रहा है और अपने खजानों से अता फरमा रहा है। फिर 100 बार या लतीफ़ू या करीमू या वसीऊ का जिक्र किया जाए। यह अल्फाज दिल की नरमी, हालात की बेहतरी और वुसअत-ए-रिज़्क़ व सुकून के लिए बेहद मुअस्सिर हैं। जिक्र करते वक़्त यह तसव्वुर दिल में हो कि अल्लाह ताला अपनी इनायत, करम और वुसअत से ज़िंदगी में रोशनी और आसानी नाजिल फरमा रहा है। इसके बाद 1 मिनट खामोशी से आंखें बंद करके अल्लाह ताला की मौजूदगी का तसव्वुर किया जाए और दिल ही दिल में उससे अपनी तमाम परेशानियां, हाजात और तमन्नाएं बयान की जाएं। अगर कुछ न भी मांगना हो तो सिर्फ इतना कहा जाए, ऐ अल्लाह, मुझे अपना बना ले, मुझे अपनी रज़ा के काबिल बना दे। इसके बाद 3 मरतबा या गनीयू या मुगनी का जिक्र किया जाए, जो दिल और जिंदगी की मोहताजियों को खत्म करने वाला और घिना अता करने वाला है। आखिर में दोबारा 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर इस रूहानी मजलिस को मुकम्मल किया जाए। इस अमल को रोजाना जुल्हिज्जा के पूरे महीने में फजर के बाद, तहज्जुद के वक्त या असर के बाद वक्त निकालकर किया जाए। इस वजीफे का असर इंसान की तबीयत, ख्यालात, मिजाज, फैसलों और ताल्लुकात में वाज़ेह तौर पर नजर आने लगता है। दिल हल्का महसूस होता है, चेहरे पर नूर आता है, सोच मुसब्बत होती है और इंसान अंदर से अल्लाह के करीब होने लगता है। इस दौरान अगर चलते फिरते, सोते जागते दिल ही दिल में अल्लाह के सफाती नाम जैसे या हफीजु या सलामु या जब्बार या शाफी या काफी का जिक्र जारी रखा जाए तो इसका नूर और असर मजीद गहरा होता है। हर नाम के साथ उसकी सिफ़त का तसव्वुर कायम रखना निहायत अहम है। जैसे या शाफी कहते वक्त यकीन हो कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, या काफी पढ़ते वक्त दिल यकीन करे कि दुनिया की हर कमी के लिए अल्लाह काफी है। इस मुकम्मल अमल को अगर पूरे जुल्हिज्जा में सदक दिल से जारी रखा जाए तो बंदे का दिल रोशन, नीयत साफ, रिज़्क़ कुशादा, सेहत बेहतर, दुआएं कबूल और रूह अल्लाह के कुर्ब से मामूर हो जाती है। यह वजीफा कोई दुनियावी टोटका नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी सीढ़ी है जो बंदे को मखलूक की मोहताजी से निकालकर खालिक की बारगाह तक ले जाती है। जो शख्स जुल्हिज्जा के इस रूहानी मौसम में यह रास्ता इख्तियार कर ले, वह अपनी पूरी जिंदगी के सफर को अल्लाह की रहमत के साए में ले आता है। मैं कामयाब नहीं हो सकता, इंसान के बस में कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह के फजल का करम है। जब बंदा सुबह उठता है और उसकी आंख खुलती है तो ये अल्लाह के फजल से है। दिल धड़क रहा है, जिस्म काम कर रहा है, अक्ल सलामत है, जबान बोल रही है, हाथ पांव चल रहे हैं, ये सब महज उसके फजल का करिश्मा है। अगर अल्लाह का फजल न होता तो बंदा नींद ही में मर जाता
या बीमारी में तड़पता रहता या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता। अल्लाह का फजल इंसान के हर सांस, हर लम्हे, हर लम्हा बेलम्हा उसके साथ है, चाहे बंदा उसे पहचाने या न पहचाने, शुक्रिया अदा करे या न करे। बंदा जब सुबह अपने काम पर निकलता है तो उसकी हिफाजत, रास्ते की आसानी, रिज्क की कुशादगी, कारोबार की बरकत, मुलाकातों की खुशगवारी, ये सब उसके फजल की छांव है। जब वो शाम को सलामत घर लौटता है तो ये भी फजल है। जब वो अपने बच्चों को खुश देखता है, ये भी फजल है। जब वो अपने वालिदैन को सेहतमंद पाता है, ये भी फजल है। जब वो कोई इम्तिहान पास करता है, कोई मुश्किल आसान होती है, कोई दुआ कबूल होती है, कोई परेशानी टलती है, ये सब फजल के जलवे हैं। अल्लाह के फजल की सबसे हसीन बात यह है कि ये सिर्फ नेक लोगों पर ही नहीं, बल्कि गुनहगारों पर भी नाजिल होता है। अल्लाह का फजल इस कदर वसीआ, कुशादा और बेकिनार है कि वो सबको अता करता है। ये उसका कमाल ए करम है कि वो काफिरों को भी रिज्क देता है, नाफरमानों को भी जिंदगी बख्शता है और बागियों को भी मौका देता है कि वो पलट आएं। अगर उसका मामला सिर्फ अदल पर होता तो जमीन पर कोई जिंदा न बचता, लेकिन वो फजल वाला है। उसका वादा है, व रहमती वसियत कुल्लश है, यानी मेरी रहमत हर चीज पर छा गई है। अल्लाह के फजल का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो हर उस चीज को दोबारा अता कर देता है जिसे हम खो चुके होते हैं, कभी बेहतर शक्ल में, कभी बेहतर वक्त पर और कभी बेहतर अंदाज में। जब इंसान मायूस होता है, रोता है, टूटता है, बिखरता है, तो उसी लम्हे अल्लाह का फजल उसे सहारा देता है, उठाता है, जोड़ता है और नई राहें खोलता है। अल्लाह का फजल इंसान को उस वक्त भी हासिल होता है जब वो खुद अपने आप को नालायकन समझे, जब वो खुद को गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करे, जब वो समझे कि उसका रब उससे नाराज है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, और जैसे ही बंदा उसकी तरफ रुजू करता है, उसके दर पर दस्तक देता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ता है। ये फजल की बुलंद तरीन शक्ल है। अल्लाह का फजल बंदे को गुनाह के बाद तौबा की तौफीक कर देता है और फिर तौबा के बाद उस गुनाह को नेकी में बदल देता है। उसका फजल माजी की तलखियों को मुस्तकबिल की मिठास में बदल देता है। फजल वो है जो बंदे के मुकद्दर को पलट देता है, रातों को दिन बना देता है, गिरी हुई इज्जत को बुलंद कर देता है, खाली हाथों को भर देता है। जिंदगी की भाग दौड़, फिक्री उलझने, रिश्तों की पेचीदगियां, दुनिया की हिर्स, जिस्मानी बीमारियां, माशी तंगी, दिल का बोझ, जहनी दबाव, ये सब मसाइल बंदे को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और वो खुद को बेबस महसूस करता है। ऐसे में अगर कोई चीज है जो दिल को तसल्ली देती है तो वो अल्लाह का फजल है। जब बंदा अल्लाह से कहता है, या अल्लाह तेरा फजल दरकार है, तो गोया वो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। बंदे की सबसे बड़ी ताकत यही आजिज़ी है कि वो अल्लाह के सामने झुक जाए, उससे फजल मांगे और उस पर तवक्कुल करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार फजल का जिक्र करता है। वो कहता है कि अल्लाह जिसे चाहे अपने फजल से नवाजता है और उसके फजल की कोई हद नहीं। जब अल्लाह किसी पर अपना फजल कर दे तो कोई दुनियावी ताकत उसे रोक नहीं सकती। फजल सिर्फ दुनियावी कामयाबियों का नाम नहीं, बल्कि रूहानी सुकून, दिल की रोशनी, नफ्स की पाकीज़गी, दुआ की कबूलियत, इबादत की लज्जत, जिक्र की मोहब्बत, दिल की नरमी, आंखों के आंसू, जबान की सच्चाई, आमाल की कबूलियत, ये सब भी फजल के दायरे में आते हैं। बाज़ औक़ात बंदा हज़ारों रुपए कमा लेता है लेकिन बरकत नहीं होती। कोई 1000 सजदे करता है लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। कोई हज करता है लेकिन आंख से एक आंसू नहीं निकलता। ये सब फजल की गैर मौजूदगी की अलामात है। और बाज़ औक़ात एक बंदा 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल से खाता है, लेकिन उसके दिल में ऐसा सुकून होता है, ऐसी रूहानी ताकत होती है जो बादशाहों के पास नहीं होती। ये सिर्फ फजल का करिश्मा है। अल्लाह का फजल उसे उन मौक़ों पर भी आता है जहाँ बंदे ने उम्मीद छोड़ दी होती है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया में डाल दिया। ये फजल ही था कि दरिया उस बच्चे को लेकर फ़िरौन के महल तक पहुंचा और वही दुश्मन उसका परवरिश करने वाला बन गया। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, यह फजल ही था कि वह कुआं उनके बादशाह बनने की पहली सीढ़ी बन गया। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह के फजल से वह आग गुलजार बन गई। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बगैर शौहर के बेटे को जन्म दिया, अल्लाह के फजल से वही बेटा दुनिया का अजीम नबी बन गया। जैसे नबी करीम हिजरत के वक़्त गहारे सौर में छिपे हुए थे, अल्लाह के फजल से दुश्मन उन्हें न देख सके। यह सब फजल की वह निशानियां हैं
جو इंसान की अक्ल को हैरत में डाल देती है। अल्लाह का फजल उस वक्त और ज्यादा वाजह होता है जब बंदा अल्लाह से बगैर अल्फाज के मांगता है, जब उसकी आंखें नम होती हैं, जबान बंद होती है, दिल धड़क रहा होता है और सिर्फ एक खामोशी में या रब की सदा होती है, तब अल्लाह का फजल उसके दिल पर नाजिल होता है। यह फजल इंसान को सब्र सिखाता है, तवक्कुल अता करता है, हौसला बख्शता है और राहें हमवार करता है। जब इंसान किसी बड़े इम्तिहान में होता है तो फजल उसे उस इम्तिहान में कामयाबी देता है। जब किसी को खो बैठता है तो फजल उसे सब्र की दौलत देता है। जब बीमार होता है तो फजल उसे शिफा देता है। जब गुनाह करता है तो फजल उसे माफ़ी अता करता है। हमारी दुआओं का कबूल होना, हमारे दिल का मुतमिन होना, हमारी जिंदगी का संवरना, हमारी औलाद का नेक होना, हमारे रिज़्क़ का पाक होना, यह सब अल्लाह के फजल के मरहून मिन्नत है। हमें हर वक्त हर हाल में अल्लाह के फजल के तलबगार रहना चाहिए। नबी करीम खुद रोजाना दुआ करते थे, अल्हुम्मा इन्नी अस्अलुका फजल का। हमें भी चाहिए कि हर लम्हा हर दुआ में अल्लाह के फजल को पुकारें, और जब हमें कुछ मिले, कोई कामयाबी हो, तो यह न समझें कि यह मेरी मेहनत का नतीजा है, बल्कि यह समझें कि यह महज अल्लाह का फजल है और उसका शुक्र अदा करें। अलगर्ज, अल्लाह का फजल इंसान की रूह की गडिजा है, उसके दिल का सुकून है, उसके आमाल की कबूलियत की कुंजी है, उसकी दुनिया व आखिरत की फलाह की जमानत है। जो बंदा अल्लाह के फजल पर यकीन रखता है वह कभी मायूस नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी हसद नहीं करता, कभी दूसरों की कामयाबी पर जलता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ है अल्लाह के फजल से है और जो नहीं है अल्लाह के फजल से उसमें हिकमत है। यह फजल जब बंदे के दिल में उतरता है तो उसकी सोच, उसका अमल, उसका अंदाज ए जिंदगी सब बदल जाता है। वह हर शय में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और हर लम्हा अल्लाह की रहमत और फजल का उम्मीदार बन जाता है। अगर कोई शख्स चाहे कि उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला का खास फजल और करम हमेशा शामिल रहे, तो उसे चाहिए कि वह रोजाना फज्र की नमाज के बाद कुछ देर तन्हाई में बैठकर दिल को अल्लाह की याद में हाजिर करे और इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी से अल्लाह को पुकारे। इस पुकार में कोई खास जबान या अल्फाज शर्त नहीं, बल्कि असल चीज दिल का इखलास और यकीन है। वह बंदा सादा अल्फाज में यूं कहना शुरू करे, या अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, तेरा करम बेहद है, मुझे भी अपने फजल से नवाज दे, मेरे दिन आसान कर दे, मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दे, मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मेरे रास्ते खोल दे, मेरी मुश्किलात आसान कर दे, मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मुझे अपनी रहमत में जगह दे और अपने करम से मेरी दुनिया व आखिरत को संवार दे। फिर वह बंदा चंद लम्हे खामोशी से आंखें बंद करे और दिल में यही एहसास ताज़ा रखे कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है और वह इसके हाल से बाखबर है। इसके बाद वह बंदा रोजाना 100 मरतबा सिर्फ यह जुमला दिल की गहराई से पढ़े, या रब, मुझे अपने खास फजल से नवाज दे। यह वजीफा वह शख्स रोजाना पाबंदी से करे, बगैर किसी वक्फे के। अगर किसी दिन बहुत मसरूफियत हो तो कम अज कम इतना जरूर करे कि एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर दिल से यह फरियाद करे कि ऐ मेरे रब, मुझे खाली न लौटा। इस वजीफे की ताकत इसकी सादगी, इखलास, यकीन और मुसलसल करने में है। कोई वजीफा, चाहे वह कितना भी अजीम क्यों ना हो, तब तक असर नहीं दिखाता जब तक इसमें दिल, वक़्त और यकीन शामिल ना हो। यह अमल किसी मखसूस दिन या महीने का मोहताज नहीं, अलबत्ता अगर यह जिलहिज्जा, रमजान, जुमा या किसी मुबारक साथ में किया जाए तो इसकी कबूलियत के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। इसके साथ बंदा रोजाना सदका, आजिजी, सिले रहमी और गुनाहों से बचने की कोशिश भी करे, क्योंकि अल्लाह का फजल सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से भी आता है। जब बंदा अपनी नीयत साफ करता है, दिल को नरम रखता है, दूसरों को माफ करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है और उसके करम का यकीन रखता है, तो अल्लाह उस पर ऐसा फजल फरमाता है जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वह सादा, पुर असर और अजीम वजीफा है जो बंदे को अल्लाह के खास कुर्ब और इनायत में ले जाता है